अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शो लज़्ज़त। ये है सी फूड वीक जहां हम बीच में मौजूद हैं। आज थर्ड डे हो गया है और हमारी पिकनिक नहीं ख़त्म हो रही। वो ये रीज़न है कि जी पिकनिक क्यों नहीं ख़त्म हो रही, क्योंकि हम पूरा वीक आप लोगों के साथ ये पिकनिक मनाने वाले हैं। बीच में मौजूद हैं, बहुत अच्छा सा जो है ठंडा ठंडा सा पानी है और इसके साथ साथ जी बीच पर आते हैं तो मूड अच्छा हो जाता है। हम इस वीक में खाने आपको ऐसे सिखा रहे हैं जो कि आप बीच पे आके बनाएं, चाहे तो जी घर पे बना सकते हैं, पार्टी में बना सकते हैं, लेकिन होंगे ही जी सी के सारे ज़बरदस्त से खाने। और क्या शानदार ज़बरदस्त सा लग रहा होता है। मैं हर दिन सोच रही होती हूँ कि जी ये अच्छी पार्टी है। आज तक हम लोगों ने कभी कभी होता है ना, महीनों में एक पार्टी होती है, पिकनिक होती है और जी सब बड़ा प्लान करते हैं, उसके बाद होती है। पर यहाँ जी हम 5 दिन तक आप लोगों के साथ पिकनिक मनाने वाले हैं। मज़ीद बहुत सारी और मस्ती और इन्जॉय करेंगे। फिलहाल चलते हैं आपा की तरफ। आपा भी जो है ना बीच में बड़ी स्टाइल में आई हुई हैं, तो जी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत मजे की है, बहुत अच्छी। हाँ जनाब बहुत मूड भी एंजॉय अच्छा हो कर रहे जाता है हैं, पानी को बहुत देखकर। अच्छा। और ये लहरों की जो आवाज होती है ना, हाँ। इससे बहुत एक सूदिंग इफेक्ट आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा होता है, मजा आता है। जोर से जो जोर और शोर पे चल रही होती है। और एकदम से थोड़ी देर बाद खामोशी हो जाती है और एकदम थोड़ा जोर से बोलती है ना, बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल आप बताएं क्या एंजॉय कर रही हैं? बहुत ज्यादा। कभी आपने कभी आई हैं मियां के साथ बहुत ऐसे वॉक करने बहुत अकेले पानी में? बहुत हाँ, बहुत अच्छा दफा। अच्छा। और बाकी अच्छा लगता है, कभी आप दिल चाहता है कि आप हर तरह के शोर से हट के यहाँ पर आ जाएं। हाँ। तो आप यकीन करिए, हालांकि पानी का खूब शोर होता है, लेकिन वो बड़ा ट्रैफिक सूदिंग होता है। ट्रैफिक का शोर नहीं होता ना, इसलिए अच्छा लगता है। तो भाई आज भी हम बहुत मजे की 3 चीजें बनाने जा रहे हैं भाई। आज 3 चीजें बनेंगी। और क्या क्या बनेंगी? एक तो जबरदस्त ये फिश आप देख रहे हैं, ये देखें जी, ये मेरे पास फिश रखी हुई है। तो माहौल खूबसूरत किया हुआ है ना, एक तरफ पानी है, धूप है, पानी की आवाज है, फिश भी आपको ढेर सारी नजर आ रही है, क्रैब्स भी नजर आ रहे हैं। तो पता चल रहा है जी बीच पे मौजूद है और यहीं से लग रहा है पकड़ के। जितनी देर में मैं पानी में होती है, इतनी देर में आपकी मछलियां तो ले आती हैं। नहीं, वो तो और भी मजा आता है कि मछलियाँ आप लेके फौरन ताज़ी ताज़ी जो है बनाएं तो कितना अच्छा है। लेकिन 12 हमारे पास भी हैं। यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त ही 3 रेसिपीज़ आज बनाएंगे। पहली रेसिपी बनाएंगे थाल फिश। थाल फिश अमूमन जैसे हम फिश का सालन बनाया जाता है, लेकिन ये पॉम्फ्रेट फिश से हम बनाएंगे थाल फिश। बहुत ही अमेजिंग और दिखने में भी ये आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। एक ये बनाएंगे, इसके अलावा क्रैब केक बनाएंगे और एक बहुत ही अच्छी और देसी रेसिपी सब्जी के साथ भी बनाएंगे। अरे वाह, सब्जी के साथ भी बनाएंगे? सब्जी के साथ भी बनाएंगे, क्योंकि देखिए ना हर चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप लोग अपने घरों में आसानी से बना लें। बैंगन और झींगे की करी बनेगी। झींगा बैंगन करी बहुत ही अच्छी, बहुत ही अमेजिंग। आप देखिएगा। ऐसे क्यों लग रहा है बादल गरज रहे हैं, है ना? नहीं, लेकिन बादल नहीं है, तो जोरों पर है, तो जोरों पे। अच्छा जी, यहाँ पर 3 फिश है मेरे पास। पॉम्फ्रेट फिश है, बड़े साइज़ की है, इसमें मैंने कट लगाए हुए हैं। अब इसकी हम करेंगे मैरिनेशन में हम सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे जनाब ये दही। दही तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप ले लीजिएगा, ये जाएगा। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें लेमन जूस। आपको पता है कि सी फूड और लेमन का एक बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं कि हर सी फूड में हम डाल रहे होते हैं। ये गया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। अच्छा, मैं इंग्रेडिएंट जो डाल रही हूँ उसमें क्वांटिटी आप लोग फॉलो कीजिएगा रेसिपी कार्ड के ज़रिए, क्योंकि यहाँ मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको बनाना बता दें। अच्छा जी, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये तंदूरी मसाला, ठीक है? तो ये टिक्का मसाला हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 भर के मैंने इसमें शामिल कर दिए। थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं, चलो जी ये डाल दिया। इसके अलावा चटपटा सा ना, अब डालेंगे हम इसमें येलो फूड कलर थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये देखिए जी, 1 चुटकी हमने, क्योंकि देखिए पता क्या होता है, क्या है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें उड़ उड़ के जा रही होती है। ये तो हमारा डेली का सीन चल रहा है ना, यही होता है कि हम डाल रहे हैं आधा और आधा उड़ा होता है। अच्छा जी, ये गया इसमें चावल का आटा। चावल का आटा क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। उसके बाद बनाएंगे बेहतरीन सा मसाला। अच्छा, चावल का आटा, उसके बाद ये गया मैदा तकरीबन 2 टेबलस्पून। आप देख रहे हैं कि मैंने भर के शामिल किया है। अच्छा, यहाँ से मैं थोड़ा सा नमक और लूँगी, ठीक है? ये गया इसमें नमक तकरीबन ऐसा 1 टीस्पून। और थोड़े मुझे लग रहा है कि और स्पाइसी कर देती हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देती हूँ, ठीक है ना? ये चली गई। और जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, ठीक है जी, ये सब चीज़ें चली गई। अब हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर आप इसको ज़रूर रखिएगा। रखने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको फ्राई करेंगे। फ्राई हमने इस तरह से करनी कि अच्छे से पक जाए,
क्योंकि मसाले में हमें कुक नहीं करनी है इसको ना, तो हम इस तरह से करेंगे कि अच्छे से कुक हो जाए और उसके बाद हम इसका बनाएंगे मसाला। हाँ, इसको मिक्स कर लें क्योंकि ये भी बिल्कुल, उड़ रहा है हाँ, है ना। जो गया वो भी नहीं मिलेगा। अब मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए होगा। अच्छा, ओके, ठीक है जी। कभी बोट में बैठी हैं आप? हैं बोट में और थोड़ा सा बस नहीं, बोट में मैं बैठी हूँ, बहुत मज़ा आता है, लेकिन लहरों के बीच में बैठेंगे आप? नहीं, मैं अब जरा सा डरने लगी इन चीज़ों। उम्र के साथ साथ जो है इन चीज़ों, पहले ये चले आज क्या ख्याल है, बिठाएं आपा को, क्यों डर है ना, ठीक है मैं भी बैठूं, लेकिन अंदर से मैं भी ना चिड़िया का भी बड़ा दिल होगा, मेरा भी उतना सा ही है, डर बहुत लगता है। हाँ। देखिए अभी तक हमने कैमल एंड हॉर्स राइडिंग कर ली, तो अब बोट के बारे में क्या ख्याल है, तो ये एडवेंचर भी करते हैं, बिल्कुल करने की कोशिश करते हैं, चले आपके कहे पे कर लेते हैं। अभी मुझे बेटा थोड़ा सा पानी और चाहिए होगा। वहाँ से पता चल रहा बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं नहीं हमारी आपा को नहीं बिठाइएगा, क्योंकि हमके बहुत सारे और भी लोग होंगे जो जो डरते हैं। देखिए पानी से हमेशा डर ही लग रहा होता है, लेकिन पानी जितना अच्छा लगता है ना उसी से आगे जाने में। लेकिन मैंने देखा कुछ लोग तो भाई बहुत तफरी करते हैं और बहुत अंदर तक चले जाते हैं, लेकिन बहरहाल ख्याल रखा करें। मैं देखती हूँ कुछ लोग सिर्फ इतने से बाल नजर आ रहे हो, तो पता तो चलता है कि वो पानी के अंदर ही मौजूद है। लहरों के बीच में से आपको कुछ चीज नजर आएगी और फिर थोड़ी देर गायब हो जाएगी, वो चलता ऐसा भी पाँव है किसी के और जी स्विम कर रहे हैं, तो ये चल रहा होता है। चले जी, ये मैंने इस तरह से लगा के रख दिया, इसको हम रखते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। और मैं हाथ वॉश साफ कर लेती हूँ और उसके बाद हम करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक मसाला तैयार करेंगे। मसाले के इंग्रेडिएंट क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं अपने हाथ साफ कर लूँ, ठीक है जी। हाँ, तो हमने मैरिनेट करने के लिए रख दिया, सोच लें बस अब ये लंबा टाइम मैरिनेट हो रहा है, जितना भी हमें मौका मिल जाएगा। वैसे आप अपने घर में 2-2.5 घंटे 3 घंटे भी अगर रख देंगे तो अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। अब आ जाते हैं मसाला। मसाले में क्या क्या इंग्रेडिएंट है? अच्छा जी, मसाले में इसमें चॉप प्याज है मेरे पास, ये मैं तकरीबन बड़े साइज़ की 1 या 2 मीडियम साइज़ की लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टमाटर, ठीक है ना, टमाटरों को हमने क्या किया, बॉईल किया, चॉप कर लिया, तो ज़्यादा आसान हो गया ना। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक मिर्च हल्दी, और साथ ही हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, थोड़ी सी ज़ीरा पाउडर डालेंगे और मेथी दाने से हम इसका बघार करेंगे, ठीक है ना। मेथी दाने से जब बघार करेंगे बहुत अच्छा मसाले का फ्लेवर आ जाएगा और एंड में बहुत सारा हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल करेंगे और मसाला जितना है हम डिश में रखेंगे और ऊपर से हम फ्राई फिश रखेंगे। कितना अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आपने तो बहुत जबरदस्त जो है ना इस वीक, हाँ, इतनी तेज रोशनी की आंच नजर नहीं आ रही, आंच नजर नहीं आ रही। आई एम श्योर आप बहुत सारी रेसिपीज एंजॉय कर रहे होंगे। 2 दिन की हमारी रेसिपीज थी, वो इतनी शानदार थी कि देखकर जानकर मजा आ रहा था ना, कि आप श्योर कि आप लोग भी बनाएंगे इसी तरह से। ये ऑयल पे इन्होंने कवर किया कि ऑयल भी ना उड़ जाए। वैसे देखिए बड़ी हिम्मत की बात है, सैंड की वजह से। ये देखिए मैं ऑयल डालूंगी तकरीबन इसमें आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे भी हम डाल देते हैं ताकि इसको हम शैलो फ्राई कर लें फिश को ना, हल्का सा इस पर कलर आ जाएगा। चलें जी, ये चला गया। अच्छा बेटा मुझे चमचा दीजिएगा। अब मैं इस चमचा डिश के लिए ना, अच्छा यहाँ पर मैं मेथी दाना डाल रही हूँ, मैंने तकरीबन ½ टीस्पून मेथी दाना डाला है। हल्का सा ये क्रैक होगा तब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जैसे कि ये प्याज है, प्याज सबसे पहले डालेंगे, इसमें टमाटर डालेंगे। बहुत ही मज़े की और बहुत अच्छी बनती है और ख़ासतौर से आपकी पार्टी डिश है, दिखने में बहुत आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। ये हो रहे, चलें जी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास प्याज मौजूद है, ये गई इसमें प्याज, 1 बड़े साइज़ की या 2 मीडियम साइज़ की प्याज आपने ले ली, ये चलेगी। अब एक काम करते हैं, जब तक हमारी प्याज होती है ना, हम सारा मसाला जो है वो एक ही जगह कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टमाटर है, ठीक है, टमाटर, इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चला गया। ज़ीरा पाउडर डालेंगे तकरीबन इसमें 1 टीस्पून, ये गया। और क्या डालेंगे, और डालेंगे हम इसमें नमक मिर्च हल्दी, ठीक है। अच्छा वैसे आप देखिएगा कि फ़िश के ऊपर भी हमने थोड़ा सा मसाला जो लगाया है उसमें भी हमने नमक डाला था, तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपका तेज़ ना हो जाए। नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1½ टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1½ टीस्पून, ये चली गई। हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, ये चला गया, ठीक है। और इसको हम अब स्पून ये है। चलें जी, ये मसाला हो रहा है, अभी मसाला हुआ नहीं है, जैसे ही होता है तो हम डाल दें। अभी इसका भी चूल्हा आप ऑन कर दीजिए ताकि ये भी हो जाएगा, तो हम इसको ब्रेक से आके ऑन करें, आप कर दें।
आप कर दें। हम बता देते हैं कि ये ब्रेक में हम ये फिश फ्राई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 3 है तो टाइम लगेगा ना, तो एक हम करना शुरू कर देते हैं। आँच भी ना हवा के साथ मुकाबला कर रही है पूरा ना, मतलब आज वो हवा ज्यादा है ना? बहुत हवा बहुत तेज हवा है, तो जब ब्रेक लेते हैं इतनी जोरों से आँच जो है ना एकदम इधर उधर हो रही है, और वहाँ की जो चीज़ें होती है ना हमारी गर्म हो जाती है, क्योंकि आँच पूरा हवा का प्रेशर से जो ना वहाँ जा रही होती है। बहरहाल भाई यहाँ पर कुकिंग इसी तरह से होती है। वेल बहुत इंजॉय कर रहे होंगे आई एम श्योर आप लोग टीवी स्क्रीन पर अपने देखकर। मजीद आगे रेसिपी में क्या हो रहा है, पानी को भी दिखाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे, अपने एक्सपीरियंस कुछ बीच के वो भी शेयर करते हैं। लेकिन अभी जा रहे हैं ब्रेक में, फिर आप लोगों को ज्वाइन करें। जी वेलकम बैक टू शो लज़्ज़त, और ये है सी फूड वीक, जहाँ पर जी हम बहुत ही मज़ेदार सी पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं और ये बीच पे मौजूद है। और यहाँ फिश मैरिनेट हुई थी ब्रेक से पहले, और अब आप देख सकते हैं मैंने ब्रेक से पहले कहा था ना हवा और आग जो है ना आपस में मुकाबला कर रहे हैं जोरों पर। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत तेजी से जो हवा का प्रेशर वो यूं है हाँ, बिल्कुल। और इसी तरह से आँच भी जो है ना वो यहाँ जो चीज़ हम रख रहे हैं ना वो इतनी शदीद गर्म हो रही है, मेरे ख्याल से खाना इसी जगह काउंटर पे बना ले, चूल्हे पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। सही कह रही है। बाकी हाँ, आज अब देखिए कितनी देर से हमने फिश डाली भी नहीं हो रही, लेकिन बारह हो जाएगी इंशाल्लाह। ये फिश फ्राई होगी, अच्छा कलर आ जाएगा। तो ये मसाला आप चेक करें, ये मसाला ऑलमोस्ट हो गया मेरा। हाँ। अभी इसमें एक चीज़ डालनी रह गई है, इसमें डालेंगे हम ये कसूरी मेथी, ठीक है ना। तो ये गई कसूरी मेथी, तकरीबन 1 टीस्पून पाउडर फॉर्म में थी, इसको मैंने डाल दिया। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ये हमारा तैयार हो गया मसाला पूरा। अब किस तरह से इसको अरेंज करेंगे ये आप देखिएगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हमारी फ़िश अभी फ्राई नहीं हुई। ये हो जाएगी तो डिश में पूरा मसाला डालेंगे, ऊपर से ये फ्राई फिश डाल रखेंगे और बहुत सारा हरा धनिया, हरी मिर्चें और साथ ही लेमन जो है स्लाइसेस वो हम डालेंगे। आप देखिए कितना को मज़े का बनने वाला है। ठीक है जी, बस ये फिश अगर तैयार हो गई तो गरम। ठीक है, बहुत गर्म हो रहा है। चलें जी, मैं इसको रखती हूँ, यहीं पे रख देती हूँ। सही है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है ना हम पिकनिक पे जाए ब्लेंडर्स। हाँ बिल्कुल। अच्छा आदत है, हम अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त है, क्रैब केक। हमने कल भी आपके लिए बनाई थी। क्रैब केक्स बनेंगे। कैसे बनेंगे ये आप देखिएगा। अच्छा जी, इसके लिए क्रैब मीट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए जी, ये क्रैब मीट है मेरे पास। ये तकरीबन 200 ग्राम है क्रैब मीट। ये गया इसके अंदर। और हमने क्या किया इसको सिर्फ हमने बॉईल किया है। निकालने के बाद कल हमने इसका तरीका बताया था ना कि हम इसको निकालते किस तरह से। निकाला और निकालने के बाद इसको बॉईल कर लिए ज़रा सा पानी डाल के ना, तो ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसके बाद हम अच्छा वैसे भी जब क्रैब मीट को हम बनाते हैं, निकालते हैं, तो क्रैब को बॉईल ही करते हैं, तो बाज़ औक़ात उसी में हो जाता है, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी एक कुकिंग अभी और भी बाकी है। ये गया इसमें आलू। आलू किस लिए डालें कि इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाएगी। सही है जी। ये गया इसमें आलू, ये गया आलू। इसके अलावा बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे, जैसे कि थोड़ी सी हम डालेंगे चॉप की हुई प्याज। ठीक है, ये गई प्याज इसके अंदर। चलें जी, बल्कि पूरी ही डाल देते हैं। एक छोटे साइज़ की प्याज थी, अब मैं ले लेती हूँ। चलें जी, अच्छा इसमें मैंने प्याज डाली आपके सामने। ये लेमन जूस है मेरे पास ना, ठीक है। 1 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे लेमन जूस, ये चला गया। इसके बाद कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च जो है वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ये भी थोड़ी सी हमने ले ली, तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये आप काट के इसमें शामिल कीजिएगा। ये चली गई। और जनाब क्या आ जाएगा इसमें जाएगी और चीज़ें, वो मैं आपको बारी बारी दिखाती हूँ। अच्छा जी, मेयोनीज़ इसके अंदर हम डाल रहे हैं। मेयोनीज़ क्यों डाल रहे हैं? देखिए मेयोनीज़ क्या है, इससे बड़ी अच्छी सी इसमें ग्लेस आ जाएगा, इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो तकरीबन हम डालेंगे इसमें 1 चीज़ें भी बाइंड हो जाएंगी ना, चीज़ें भी बाइंड हो जाएंगी। 1 टेबलस्पून हमने डाला इसमें मेयोनीज़। ठीक है, ये भर के शामिल कर दिया इसमें। इसके बाद हम क्या चीज़ शामिल करेंगे? सोया। सोया आपको पता है बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका हाई है तो सोया ज़रूर खाएं अपना। तो ये सोया बारीक काट लिया है, ये डालेंगे इसके अंदर, जितना आपको अच्छा लगता है, लेकिन 1 टेबलस्पून जैसा भर के डाल देते हैं। ये क्या, अब जाएगा इसके अंदर ये हॉट सॉस। हॉट सॉस मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये भी हम इसमें 1 टेबलस्पून डालेंगे। अभी तक मैंने नमक ऐड नहीं किया है, ये जहन में रखिएगा। ये चला गया, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ये मेरे पास मौजूद है पेपरिका पाउडर। ये हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ये भी शामिल कर दिया। सही है। अच्छा, नमक मैंने अभी तक नहीं डाला, तो नमक हम इसके अंदर शामिल करेंगे, तकरीबन कितना, 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने हॉट सॉस जो डाला था ना उससे भी ऑलरेडी नमक मौजूद है। सही है, तो ये इसके अंदर डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, मिक्स करेंगे इतनी कि अच्छी सी इसकी बाइंडिंग आ जाए, और इसके बाद हम इसके केक्स बनाएंगे, बहुत खूबसूरत से, प्यारे प्यारे से, छोटे छोटे। ठीक है, इसको मिक्स कर लेते हैं।
ठीक है। ये क्रैब केक सुन के मुझे लगा था कुछ मीठा पहले, हाँ। लेकिन क्रैब लगा हुआ था तो हाँ। अंदाजा हो गया कि नहीं ये मीठा नहीं हो सकता है ना, कुछ मीठा ही नहीं चले। होगा। अच्छा एक काम हम ये करेंगे कि ब्रेक टाइम में इनको बना के रख लेंगे हाँ। छोटे छोटे, इसके बाद अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और उसको हम फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राइंग कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ कि कितना बड़ा हमें बनाना है, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने हमें, ठीक है। ये देखें जी, ये क्या एक साइज मैंने लिया, ऑलमोस्ट 1 बाइट साइज होने। हाँ ये देखिए ये साइज ना, ये थोड़ा ठीक बड़ा है? उससे है। थोड़ा सा बड़ा, जैसे हम मीट बॉल्स बनाते हैं, कोफ्ते बनाते हैं, हाँ। इस तरह से इसको थोड़ा सा हमने, अच्छा इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना। ये देखें जी, ये इतना बड़ा बनाना है हमें, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ रख के दिखा देती हूँ, ये मैंने बना लिया है और इसके बाद इसको मैं अंडे में डिप करूँगी, ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगी और उसको फ्राई कर लेंगे, दैट्स इट। अच्छा ब्रेड क्रम्ब इसके लिए आपको थोड़े से मोटे लेने पड़ेंगे, जो मेरे पास यहाँ पे रखे हुए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, थोड़े से मोटे हैं, ठीक है, ये मेरे पास मौजूद हैं, तो इसको मैं बाद में लगाऊंगी, सही है। अच्छा मैं एक लगा के भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। ये है मेरे पास जी जनाब, ये अंडे हैं, ठीक है ना। अंडों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। 2 अदर अंडे थे, 2 एक, अगर आप एक में एडजस्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक मैं बिल्कुल आपको करके दिखा देती हूँ, फिर हम ब्रेक टाइम में सारे बना लेंगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया, क्योंकि अभी हमारी एक रेसिपी और भी बाकी है। ये देखें जी, एक मैंने जो बनाया था वो ये ले लिया मैंने। अब मैं इसको अंडे में डिप करूँगी, ये चला गया अंडे में, और इसके बाद हम ये देखें जी, ब्रेड क्रम्ब मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, इसमें डाल देंगे, ठीक है ना। इसमें डाल के इधर से मोटे वाले ब्रेड क्रम्ब्स लीजिएगा तो ज़्यादा। अभी बेटा प्लेट उठाइएगा इधर एक, चलें जी, और ये बन गया एक, ठीक है ना। इसी तरह से हम सारे बना के रखते हैं और रखने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे, शैलो फ्राइंग इसकी करेंगे। मसाला तैयार है, मैं चाह रही हूँ कि इसको फ़िश को हम थोड़ा सा टर्न कर लें, सही है, ठीक है। तो आप देखिए, हम ब्रेक ले लें। बिल्कुल ले लीजिए, ब्रेक ले लें, मैं इसको टर्न कर। आई होप ये हो गई हो अभी थोड़ी सी नीचे से, क्योंकि थोड़ा सा आज मुझे लगता है हवा का प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है इस तरह का हो रहा है। वेल बीच पे आते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपको देखने को मिलती हैं। वेल कलर आ गया है फाइनली, इसको अच्छा सा लग रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ बहुत ही मज़ेदार सी आप फिश को है रेडी कर रही हैं और साथ में क्रैब केक्स बन रहे हैं। सोचें ज़रा, क्रैब रखे हुए हैं और शानदार से क्रैब केक्स जो कि आपके सामने हैं। मज़ीद आगे क्या हो रहा है, ये है सी फूड का हमारा स्पेशल वीक जो कि हम कर रहे हैं बीच पे। दोबारा आपको यहीं ज्वाइन करते हैं, फिलहाल जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। जी वेलकम बैक, और ये है हमारा सी फूड वीक और आप देख रहे हैं लज़्ज़त, क्योंकि लज़्ज़त पूरा एक वीक के लिए बिल्कुल चेंज हो गया है। हम सेट से बाहर आ गए हैं, पूरे 5 दिन हम यहीं गुजारा कर रहे हैं ना, यहीं पर रुकते हैं, यहीं पर दूसरी रेसिपीज बनाते हैं, फिर आपके सामने आ जाते हैं। और आप देखें ब्रेक में आपा ने ये रेसिपी पूरी डिश आउट करके बड़ी अच्छी सी प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं कि मसाला जो था वो मैंने सारा नीचे डाला, ऊपर से चूंकि फिश चूंकि अच्छी फ्राई हुई हुई है तो वो हमने यहाँ पे डाली। उसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्ची और लेमन स्लाइसेस हमने रखे, बेहतरीन। ये आप अपनी, हाँ फिश थाल फिश, अगर आप इसको अपनी उसमें रखेंगे ना दावतों वगैरह में भी, तो लोग बहुत शौक से उठाएंगे इसको। आप छोटी वाली पॉम्फ्रेट भी इसके साथ ले सकते हैं, बड़े थाल पे इसको सर्व कर सकते हैं। ये हमारी एक रेसिपी होगी। सेकंड रेसिपी के आपने देख ही लिया था कि हमने क्रैब केक जो थे वो हमने यहाँ पे बना के रख ली, सारे मेरे पास यहाँ पे रखे हुए, ठीक है। ये बन गए हैं, तो इनको भी मैं ब्रेक टाइम में इनको मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई तो आपको पता है सिंपल, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कुक हुई हुई, सिर्फ इतनी देर तक करेंगे कि हल्का सा इस पर कलर आ जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, ये देखिए जी क्या अच्छे से सारे रेडी किए और अच्छी सी कोटिंग भी हुई है ना खूब, कि मोटे वाले जो क्रम्स मोटे वाले क्रम्स इसलिए लगाएं कि और क्रिस्पी हो जाएंगे, तो इसीलिए हमने इसे मोटे लगाए। लेकिन नहीं है तो आप घर में ही मोटे वाले ब्रेड के साथ मोटे वाले बना लीजिएगा। और उसका बनाने का तरीका आपको हर दफ़ा हम बताते ही रहते हैं। कॉर्नफ्लेक्स वगैरह नहीं, कॉर्नफ्लेक्स से ज़रा जल जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। ये बेहतरीन बन गए ना, ठीक है जी। ठीक आ जाते हैं अपनी ज़बरदस्त सी मेथी। ये हम बनाएंगे झींगा बैंगन। इसके लिए बैंगन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये रखे हुए कटे हुए, मोटे काट लिए। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉन्स भी हैं, 300 ग्राम प्रॉन्स है और तकरीबन 2 बड़े साइज़ के या 3 मीडियम साइज़ के आपने बैंगन ले लिए, इनको हमने बारीक कर लिया। इसके अलावा ये मेरे पास है जनाब ये प्याज, ठीक है। तो मैं प्याज डाल रही हूँ इसके अंदर, ये चली गई प्याज। 1 बड़े साइज़ की आप प्याज ले लीजिएगा और डालेंगे इसमें ऑयल। ये गैस में ऑयल देखें ज़रा, ऑयल भी हो रहा है। सही, आप मुझे स्पून देंगी? अच्छा जी, अब मैं चूल्हा ऑन कर रही हूँ। वुडन दे दूँ कोई? हाँ दे कोई मसला नहीं, कोई सा भी दे दीजिए।
ठीक है। अच्छा, अब वैसे इसको बैंगन अमूमन लोगों को पसंद होता है, इसलिए आपने बैंगन और प्रॉन्स दोनों साथ रखे हैं? बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको बनाइएगा। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है ना कि हम प्रॉन्स लेकर आए, उसकी हम प्रॉन बिरयानी बना ली, प्रॉन कढ़ाई बना ली, हाँ। प्रॉन हांडी बना ली, बिल्कुल या right। कभी थोड़े हैं तो फिर हमें समझ भी नहीं आता क्या करें। तो आप इससे बना के देखिएगा बैंगन और प्रॉन्स की करी। बहुत अच्छा, यानी आपके पास जब प्रॉन्स कम हो तो आप ये बना vegetable सकते हैं और आप भरपूर जो है ना बहुत सारे लोगों को सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो रहा है। वाह। अच्छा, मैं चूल्हा थोड़ा स्लो कर देती हूँ ताकि आंच इसकी बेहतर तरीके से रहे। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे पास और क्या क्या इंग्रेडिएंट है। अच्छा जी, इसमें डालेंगे हम सबसे पहले ये टमाटर। ठीक है, ये टमाटर मेरे पास है 2 बड़े साइज़ के, ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लीजिएगा, बॉईल कीजिएगा, चॉप कर लीजिएगा, ये मेरे पास है। इसके अलावा लेमन जूस, ऑब्वियसली जब हम बैंगन बनाते हैं या प्रॉन्स बनाते हैं तो उसमें हम खट्टा कुछ डालते हैं, तो ये लेमन जूस डालेंगे इसके अंदर, ये चला गया। अच्छा, नमक मिर्च मसाले जो हमारे यहाँ पर रखे हुए, ये आप देख रहे हैं कि नमक मिर्च मसाले सारे मेरे पास मौजूद हैं, ये डालूंगी ताकि अच्छा सा एक मसाला जो है वो तैयार हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट, वो मत भूलिएगा आप, अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप इसके अंदर शामिल करेंगे और बहुत ही शानदार सा बन जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो पहले बैंगन डाल लें, चाहें आप प्रॉन्स डाल लें। मैं यहाँ पे पहले बैंगन डालूंगी ताकि बैंगन थोड़े से गल जाएंगे तो लास्ट में हम प्रॉन्स आपको पता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, आसानी के साथ फटाफट बन जाता है। बैंगन आपने को राउंड या लंबे कोई भी शेप आप काट सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से राउंड काटे, उसके सेंटर से 2 कर दिए। ठीक है जी, ये हो रहा है। अब मैं इसके अंदर बारी बारी तमाम मसाले जार डालना शुरू करती हूँ। टमाटर, ठीक है जी, ये गए टमाटर इसके अंदर, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही ये गया अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये 1 टेबलस्पून हमने ये शामिल कर दिया इसके अंदर। इसके अलावा हम अपने नमक मिर्च मसाले, ठीक है जी, एहतियात के साथ डालेंगे। पहले डालेंगे ये पिसी हुई लाल मिर्चें, हमने एहतियात के साथ डालनी है, आप घर में ऐसी डाल दीजिएगा, वहाँ उड़ नहीं रहा होगा। हल्दी थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें, तकरीबन ½ टीस्पून। नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, ये चला गया इसके अंदर नमक, तकरीबन 1 से सवा टीस्पून। और स्पाइसी करना चाहते हैं थोड़ी कुटी लाल मिर्चें भी डाल दें। ठीक है जी, ये हो गया। अब पहले हम इसको मसाले को भून लेते हैं। ठीक है जी, अगर हीट लगी तो हाँ, लग जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसके अलावा और क्या इंग्रेडिएंट्स, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा ये मेरे पास ज़ीरा पाउडर, अच्छा ज़ीरा पाउडर मैं अभी इसमें शामिल करें, ये गया ज़ीरा पाउडर, ये चला गया। और डालेंगे इसमें अजवाइन। अच्छा, अजवाइन आप बाद में भी डाल सकते हैं, अगर आप भी डालना चाहें तो अभी भी डाल सकते हैं, तो हम अभी डाल देते हैं। अजवाइन है 1 टीस्पून, ठीक है ना, 1 टीस्पून, लेकिन अगर आप भर के थोड़ा सा ले रहे हैं तो ½ टीस्पून से भी काम चलेगा इंशाल्लाह। चलें जी, ये हो रहा है और इसको भूनना है। और इसको हम भूनेंगे। अच्छा है, बैंगन प्रॉन्स बहुत ही डिफरेंट और बहुत है। अच्छी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और इसको जब आप सर्व करेंगे तो राइस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन खिचड़ी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार होता है। हाँ। आप उसको, हाँ जी बिल्कुल, आप उसके साथ इसको सर्व कीजिएगा। एक तो मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ कि प्रॉन्स बैंगन के साथ हैं और खिचड़ी के साथ सर्व। अच्छा, खिचड़ी देखिए हम बनाते हैं तो खिचड़ी को आप हल्का मत लीजिए, हल्का ही तो लेते हैं और यही कहते हैं जब स्टमक अपसेट हो या तबीयत खराब हो तो तभी खिचड़ी, तो इसलिए तो बेचारी को बहुत ही हल्का लिया जाता है, बीमारों वाली बोलते हैं रेसिपी। अच्छी खिचड़ी बनाना ना हर एक का काम नहीं होता। चलें जी, ये गैस में बिल्कुल, तो किसी दिन सिखाइए कि जबरदस्ती खिचड़ी भी। मैंने मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी बनाई है, बिल्कुल मैंने बनाई है। ये गैस में मैंने आपको सब सिखा दिया भाई। चलें जी, ये बस डाल दी मैं, इतना ही मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने इसको हटा लिया। सही है। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स करके मैं इसको कवर कर दूंगी। कवर इसलिए करूंगी ताकि ज़रा सा ये गल जाए, हमारे जो प्रॉन्स हैं वो, ये सॉरी बैंगन जो हैं वो गल जाएं थोड़े से। ब्रेक टाइम आएगा तो हम तेल को गर्म करेंगे और साथ ही यहाँ पे क्रैब केक जो मेरे पास रखे हैं इनको हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स को नहीं देंगे, फिर अच्छी सी इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, केक तो बहुत शानदार लग रहे हैं और एक रेसिपी जो है वो पूरी डन हो चुकी है हमारी जो है। हाँ, अच्छा, इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि ज़रा सा कुक होना शुरू हो जाए, बैंगन हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो जाए, जैसे ही सॉफ्ट होंगे तो मैं इसके अंदर प्रॉन्स शामिल कर दूंगी और मज़ीद हम इसको 5-6 मिनट और पकाएंगे। प्रॉन्स डाल के बहुत देर तक नहीं कुक करना, खूब सारा हरा धनिया हरी मिर्चें डालेंगे, फिर देखिएगा कितनी मजे की डिश तैयार। यानी आपने वैसे भी प्रूव कर दिया इस पूरे वीक में कि बीच पे आके इतनी बड़ी बड़ी रेसिपीज भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और आगे शोज पे तो मैं खास से बिरयानी या राइस वाइस की भी कोई रखी हुई है ना आपने? देखिए, वो तो जरूरी है ना, जब हम लोग अपनी चीजें बनाते हैं तो बिरयानी तो बनना लाजमी है। देखें वो भी आप देखिएगा पर बनाएंगी, बीच पे बनाएंगी। देखिए, तैयारी आप घर से करके लाएं, चावल आप घर से बॉईल करके लेकर आ जाइए, तो आप इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बहुत आसानी के साथ बनेगी। मैं काम करती हूँ कि ऑयल को गर्म होने के लिए मैं रख देती हूँ। ठीक है, तो इसमें डालें आप ऑयल। अच्छा, मैं भी नीचे करके हाँ, नीचे करके डालिए।
चलो जी बस, चलो जी ये चला हो गया। ऑयल। और इसको हम गरम करेंगे, गरम करके हम इसमें इसकी शैलो फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकालेंगे, फिर इसको सर्व करेंगे। ऑलमोस्ट ये हो ही गई है तकरीबन हमारी रेसिपी। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा ना? हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि और भाई मज़े की थोड़ा बात सा हो ये रहा है कि जल्दी से जाएं हम और जाके जो है ना ज़रा सा समंदर भी तो एंजॉय करें। मतलब आप सोचे मैं ब्रेक में आते जाते आपको नजर आती हूँ, असल जो दिल में जो चाहत है और ज्यादा जो शौक है ना वो इधर है। मुझे भी है, हाँ, लेकिन बिल्कुल। क्या ख्याल है, तो आप इधर वेट करिए, चल दोनों चलो चलते हैं। चलो ठीक है, मैं अभी ठीक है, आपा सही को भी ले जाती हूँ, आपा को अभी ज्यादा दिल रखिए, है। दम पे रखी हाँ। हुई गरम हो रहा है, हम अभी आते हैं थोड़ी ठीक है जी, तो ब्रेक ले रहे हैं और फिर हम एक राउंड लगा कर आ रहे हैं। जब आते हैं, तक बिल्कुल, कितना बिल्कुल। पानी में जाने का इरादा है? बस थोड़ा सा छू के आ जाते हैं, बाद में चले जाएंगे। थोड़ा सा ज्यादा ही होकर आता है। जी वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं शो लज़्ज़त। ये है हमारा सी फूड वीक और अभी क्रैब केक्स में देख रही थी। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, हालांकि सी फूड वीक करी लेकिन मैं क्रैब मैंने नहीं खाया है कभी, लेकिन अगर इस फॉर्म में हो हाँ तो तो खा हर सकते कोई हैं। बड़े आराम से खा सकता है। नाम शो के बड़ा टेस्टी, क्योंकि कल भी आपने वो एक डिप बनाई थी जो बहुत ही शानदार बहुत थी। शानदार थी उफ, ना, माशाल्लाह। तो ये देखें आप बहुत और ही अच्छे ये से, और देखें। कुछ मजीद फ्राई हो रहे हैं। फ्राई हो रही है, थोड़े से रह गए, हाँ। तो बस मैं इनको निकालूंगी और निकालने के बाद हम इसको सर्व करेंगे बहुत ही अच्छे से प्लेटर पे। ओके। यहाँ पर आ जाते हैं अपने इस पे जनाब, बैंगन पे। ये हो गए हैं? और बैंगन ये हो गए, बस इतने ही हमें चाहिए, ये हो गए। अभी सा पानी देंगे आप मुझे? चलें, ये हो गए। अब मैं काम कर, अभी अभी मत डालिएगा, चले अच्छे डाल दें, थोड़ा सा डालें, बस सही है। और अब गए इसमें ये प्रॉन्स, ठीक है ना, ये प्रॉन्स डाल दिए मैंने। प्रॉन्स को मैं मिक्स करके थोड़ी देर मज़ीद हम इसको दम पे रखते हैं, और दम पे रख के ये देखिए जी, इसको हम हटा देते हैं। और एंड में हमने आपसे कहा था कि लेमन जूस, तो लेमन जूस जा रहा है जनाब इसके अंदर। ओके। और ये गया लेमन जूस, और उसके बाद कुछ हरा धनिया और हरी मिर्चें हम अभी शामिल करें। ये गई हरी मिर्चें, और डालेंगे इसमें, ओ ये निकाल लीजिए, निकाल, चल हाँ निकाल। ये है तैयार क्रैब ये देखिए केक जी, सारे। ये हरा धनिया डाल दिया, कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, और इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है जी। चलें, वाह। ये भी हो गया, इसको भी हम निकाल लेते हैं। चलें, ये ये लीजिए देखिए। आपके सामने क्रैब केक हमारे तैयार हो गए। है इसको सारे। आप कल वाली जो हमने डिप आपको बताई थी ना, आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। मैं इसको सर्व करती हूँ, और साथ ही जो हमारे बैंगन रखे हुए थे ना, हमने बैंगनों में थोड़ा सा पानी डाला, और साथ ही हमने शामिल किए इसके अंदर प्रॉन्स शामिल कर दिए। इसके अलावा हरा धनिया, हरी मिर्च, और साथ ही लेमन जूस, जो उसका मेन जूस है, वो डाल के थोड़ी देर दम पे रखेंगे, ताकि अच्छे से प्रॉन्स जो है कुक हो जाएं। और फिर इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। इसको भी आप राइस के साथ भी, प्लेन राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आज की जितनी भी रेसिपी हैं, ये भी आप डिप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ भी सर्व कर दें। बट अभी ये ऐसे खाने में अच्छे लगेंगे, क्या ख्याल है? ये टी टाइम पे इस तरह से है ना? रख सकते हैं। और अब देखिए कि एक छोटी सी चीज़, यानी क्रैब्स जो थे, उससे हमने मीट निकाला, उसका तरीक़ेकार हमने कल आपको बताया था, लेकिन जो हो सकता है कुछ लोगों ने शायद ना देखा हो, तो फिर क्या ख्याल है, आज भी बता दें? बताएं बताएं, ये टॉय लग रहे हैं मुझे वैसे भी, और अंदाज भी आपने जो बताया तब मुझे मालूम हुआ, मैंने कहा अल्लाह ये तो बिल्कुल उन्हीं ये की तरह देखें। है। ये देखें, कैमरा का हमारा क्लोज दिखाएगा तो ये देखें, बिल्कुल एक ना, रियल नहीं है, ये हाँ। टॉय वाला ही है, ये। इसके अंदर सेल लगता है यहाँ। बिल्कुल, इसको आपको छुरी से करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप गर्म पानी में इसको डालेंगे तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, इसको हम खोल लेंगे पूरा, अंदर से मीट निकलेगा। इसके अलावा इधर से मीट बहुत अच्छा निकलता है, इसको भी हम थोड़ा सा पुश करेंगे तो इधर से भी मीट निकल आएगा। और आप जो दिल चाहे पे बनाना चाहे, देखें ना क्या मज़ेदार से, है ना, ज़बरदस्त है। और इसको हम यहाँ रखते हैं। मैंने कभी तक क्लोजली नहीं देखा, क्लोज आपने दिखा दिया। है ना, सही बात है। देखिए अबील को भी डर नहीं लग रहा। नहीं अब तो नहीं लग रहा भाई, मैं तो आपा ने सी फूड वीक जब से प्लान किया ना, इतनी चीजें देखकर खाती रही, लाती रही थी, प्लानिंग करती रही, तो ऑफ कोर्स अब तो मेरा डर वर सब खत्म हो गया। अब कल 2 एपिसोड किए, कैमल पे भी बैठ गए, हॉर्स राइडिंग भी कर ली, हॉर्स के भी पास नहीं जाई थी, फिर जी चला के भी आए, तो अब ऐसा ऐसा सब झिझक आपा ने निकाल दिया है। और पानी में भी खूब लेकर गई। हाँ, पानी में जब हम खूब जाएंगे तो उसके बाद 5 दिन हमारे हो जाएंगे कंप्लीट। हाँ। और फिर ज़ाहिर है आप लोग देखिएगा, बहुत एंजॉय करेंगे जब हम इन फिर चीज़ों को। जब इस वीक के बाद आ रहे होंगे तो भरपूर टैन होकर आ रहे होंगे। हाँ, लेकिन पता है, मैं एक छोटी सी बात करूँगी इसी के हवाले से, कि हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग आते हैं, यहाँ पे कुछ हट्स होती हैं, उसमें लोग आके बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम सी पे आते हैं ना, तो बहुत गंद फैला के जाते हैं, ये हमें नहीं करना।
हमें इसको साफ़ सुथरा रखना है क्योंकि हमारे बीचेस खूबसूरत होंगे तो तमाम चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। उसके लिए आप घर से बड़े बड़े गार्बेज बैग लेकर आइए ताकि उसमें अपना कूड़ा डाल के उसको डिस्पोज ऑफ करके जाएं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो बिल्कुल सी को अगर आप अच्छा और ग्रीन देखना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ी मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, और स्किन केयर के लिए भी कुछ बता दें कि कुछ सनब्लॉक लगाएं, सनस्क्रीन जरूरी है। अगर वाकई हम आते हैं ना तो जैसे ही आप घर जाते हैं मुंह को वॉश करें, वॉश करने के बाद दूध आता है ना, जैसे हम नॉर्मल दूध लेते हैं जो गाय का दूध होता है, आप बोले फ्रेश मिल्क, लेकिन उसको बॉईल नहीं करना, कच्चा दूध ही आप फेस पे लगा लें और एक दफ़ा ड्राई हो जाए आप दोबारा लगाएं, 3 दफ़ा लगाएं, 3-4 दफ़ा आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डे तक आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, बहुत अच्छी। कोई लोशन इतना अप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जब यहाँ पे ब्लू बॉटल्स होती है तो उसके लिए प्याज भी घर से लेकर आनी है ना। ये का ख्याल करना। और अगर बहुत टैन हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है जब आप, क्योंकि अभी तो हम विंटर्स में आए हुए हैं, लेकिन जब समर में शदीद जून जुलाई में जब आप आते हैं ना, हाँ, तब लाजमी। हाँ, जब यहाँ से जाते हैं एक ही दिन की पिकनिक के बाद इतने लाल नीले पीले हो जाते हैं कि पहचान में ही नहीं आ रहे होते हैं। सही बात तो फिर एलोवेरा जेल भी काम आता है उसमें। अच्छा, फिर उसमें क्या होता है, स्किन जो है ना ड्राई होके फिर वो फटना शुरू हो जाती है और लेयर्स उतर रही होती है, तो दिल नहीं करता कहीं जाएं आए। बिल्कुल। और बहुत ही आसान सी चीज़ आपको बता दी है कि गाय का दूध आप कच्चा, पक्का नहीं होना चाहिए, कच्चा आप लगाइए, एक दफ़ा सूख जाए फिर उसके बाद दोबारा लगाएं, 2-3 दफ़ा लगाएं और रात को उसको लगा रहने दीजिए। सुबह उठ के मुंह वॉश कर लीजिए। अरे वाह, ये भी अच्छा है। एक मैं आपको साथ साथ एक और भी बात बताती हूँ। हम सब लोगों ने पिकनिक प्लान की और अगले ही 3-4 दिन बाद ना हमारी कज़न की शादी थी। कज़न की शादी थी और जिनकी शादी थी ना वो बेचारी लड़की, उसको भी जबरदस्ती लेकर आ गए थे। अब इतना उसने चादर से कवर किया हुआ कि मुझे ना ऐसी गर्मी में काला नहीं होना है, ये नहीं होता। ऐसी बात उसने दुल्हन बनना है, 2 दिन बाद मायूं बैठेगी। सही बात है। बेचारी का क्या हाल हो गया था, वो बेचारी जगह जगह पैचेस रेड और बहुत बुरा हाल हुआ था। नहीं, अच्छा कोशिश ये करें कि जब आप आते हैं यहाँ पर, ठीक है पानी यहाँ का नमकीन, लेकिन आप फुल स्लीव की शर्ट्स पहन कर आएं ताकि, अच्छा वैसे मैंने नोट किया, ये मेरे साथ हो चुका है, फुल स्लीव की शर्ट पहनने के बाद इधर का कलर उधर के कलर में बहुत फर्क हो जाता है ना, नेक भी बन जाता है। जो वो डिजाइन पहन के जाए वो डिजाइन आपकी स्किन पर होता है। चलिए जी, ये तो बीच पर है, कभी कभी आते हैं तो होना चाहिए। चलिए जी, बेहतरीन हमारी ये भी रेसिपी हमारी तैयार है, बस इसको भी मैं निकालूंगी, अब आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, निकालेंगे और उसके बाद हरा धनिया और हरी मिर्ची से गार्निश करेंगे और सर्व कर देंगे। अरे वाह भाई, आप तो हमारी छा गई हैं, बड़ी जबरदस्त सा ये सी फूड वीक जो है आपने देखा कितना शानदार सा है, जो कि हम इंजॉय कर रहे हैं। अब इसकी प्लेटिंग है, सिर्फ और सिर्फ सर्विंग हमने जानना है कि किस तरह से आप कर रही हैं। सी फूड वीक में ऑफ कोर्स स्पेशल है, ख़ास है, मज़ेदार है, ये हमने डिटेल में देखेंगे। अभी जा रहे हैं रीकैप ब्रेक पे, फिर एक छोटा सा ब्रेक है। मुझे अच्छा खासा टाइम मिलेगा, मैं पानी में बैठती हूँ, थोड़ा पानी उछालती हूँ। हाँ बिल्कुल, आप पानी में घूम फिर के आइए, मैं इसकी जाती हूँ, आप लीजिए ब्रेक। मैरिनेशन के अज्जा: मछलियाँ 3 अदद, टिक्का मसाला 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1.5 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, येलो फूड कलर 1 चुटकी, मैदा 4 खाने के चमचे, चावल का आटा 1 खाने का चमचा। तेल फ्राइंग के लिए मसाले के अज्जा: अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 2 अदद, उबले चॉप्ड टमाटर 4 अदद, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च चॉप्ड 2 अदद, हरा धनिया आधा कप, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, मेथी दाना 1.5 चाय का चमचा, तेल 3/4 कप, लेमन स्लाइस गार्निशिंग के लिए। तरकीब: मछलियों पर दोनों तरफ कट लगाएं। अब इनमें मैरिनेशन के तमाम अज्जा मिक्स करके 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर तेल में फ्राई कर लें। अब मसाले के लिए तेल गर्म करके मेथी दाना फ्राई कर लें, जब वो ब्राउन हो जाए तो उसमें प्याज डालकर फ्राई करें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा मिलाकर मसाला भून लें। उसके बाद आधा कप पानी डालकर 10 मिनट पकाएं। उसके बाद इसमें कसूरी मेथी, हरा धनिया और हरी मिर्च डालें और मसाला किसी थाल में निकालकर फ्राई फिश रखें। आखिर में मज़ीद हरे धनिए और लेमन स्लाइस से गार्निश करके सर्व करें। क्रैब केक अज्जा: क्रैब मीट 250 ग्राम, उबला आलू 2 अदद, सौते प्याज 1 अदद, बारीक कटी शिमला मिर्च 2 खाने के चमचे, बारीक कटा सोया 2 खाने के चमचे, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, मेयोनीज़ 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, हॉट सॉस 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, मोटे ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: अंडा, ब्रेड क्रम्स और तेल के अलावा तमाम चीज़ों को मिक्स करें और पैटी बनाकर अंडे में डिप करें, फिर ब्रेड क्रम्स लगाकर तेल में फ्राई करें और सॉस के साथ सर्व कर दें। झींगा बैंगन करी अज्जा: झींगे 300 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद,
नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, बैंगन 3 अदद, अजवाइन आधा चाय का चमचा, हरा धनिया हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद, उबले चॉप टमाटर 2 अदद बड़े, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज और साबित लाल मिर्च फ्राई करें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च और चॉप टमाटर डालकर मसाला भून लें। फिर उसमें झींगे डालकर भूनें। उसके बाद बैंगन में डालकर अजवाइन भी शामिल करें और दम पर रख दें। आखिर में नींबू का रस, पिसा गर्म मसाला, हरा धनिया और हरी जी वेलकम बैक। मैं और आपा चलते हुए आ रहे हैं। हमें डायरेक्टर साहब ने कहा जी आ जाए जल्दी से वापस, क्योंकि चीजें हमारा हो गया इंतजार है। कर रही यस, रिकैप हो गया, फिर ब्रेक हो गया, फिर हमने कहा हम इंजॉय बहुत हमने पानी में कर लिया है। और आपको भी चीजें दिखाएं ताकि आप लोग भी इंजॉय करें इन चीजों क्या को ना। गजब की प्रेजेंटेशन है। काउंटर चेक करें, मतलब कि आप लोग खुश हो जाएं। ये सी फूड वीक एक्चुअली वाकई ही बहुत स्पेशल है, क्योंकि आपा ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोशिश की है। नहीं, आपकी कोशिश जी रंग ले आई है। अब आप चेक करें, ये पूरा काउंटर भरा हुआ है जबरदस्त रेसिपीज के साथ। एक होती है आपके साथ रेसिपी शेयर करना, वो ऑफ कोर्स उन्होंने बड़ी मजे की रेसिपीज लेकर आई हैं। लेकिन कीमा बैंगन मैं बताना चाह रही थी। ये देखिए कीमा बैंगन, ये बहुत ही शानदार। प्रॉन्स बैंगन ये प्रॉन्स बैंगन जो है, हाँ, ये 2 जगह आपने सर्विंग दो जगह। हाँ। अच्छा, मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं ये देखने में। आप भी बनाइएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको देख के ना। और खाने के बाद ना, क्योंकि इसमें लास्ट में हमने क्या किया है, सोया डाल दें या फिर हरा धनिया है तो हरा धनिया भी डाल दें। सोया जो है सी फूड में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ओके। और ये तो बिल्कुल ही हटके है ना। आपने कहा इसकी सर्विंग, अच्छा मैं सोचती कि जी राइस के साथ होगी, नान के साथ होगी, चपाती के साथ होगी, आप हट के लेकर आई एकदम। नहीं जी, खिचड़ी के साथ होगी। अच्छा, ओके, बिल्कुल। हाँ, आज तक मैंने नहीं सोचा कि खिचड़ी के साथ भी जो है खिचड़ी को भी वैल्यू दी जा सकती है कि जी प्रॉन्स एंड बैंगन के साथ आएंगे आप। वो मैंने कहा ना कि थोड़े बैंगन हो तो प्रॉन्स बैंगन बना सकते हैं आप। लेकिन बिल्कुल आप इसको एंजॉय करेंगे बहुत ज़्यादा। इस रेसिपी को बहुत एंजॉय करेंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट और नई और बहुत ही अच्छी और शानदार रेसिपी, इसलिए कि सब्जी के साथ बनाएगी। जो लोग सब्जी पसंद करते हैं उनके लिए तो बेहतरीन है ना? और बचत में रहना तब तो और ही बेहतरीन है। आपको पता चला कि जी कोई गेस्ट आने वाला है, प्रॉन्स थोड़े हैं, थोड़ा बैंगन रखा, बस जी तैयार। आपके गेस्ट तो अच्छे से जो है ना एंजॉय कर लेंगे कि जी प्रॉन्स बनाए थे। बिल्कुल। हाँ, लेकिन फिर भी एक ऑथेंटिक अच्छी रेसिपी है। ये तो एक चले बात थी कि जी मिक्स करके आपके पास ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है, लेकिन बाकी शानदार है। वो क्रैब केक तो मत पूछे ना आप। वो क्रैब जो है ना बहुत ही जबरदस्त है। साथ आपने सर्विंग में रखा है कि जी देखें तो अंदाजा हो कि ये क्रैब केक है। दूर से ही देखकर अच्छा सा लग रहा है। और ये जो थाल फिश है, ये देख लें कि मसाला, अब आप देखिए मसाला कितना आपको नजर आ रहा है। तो इसी तरह से आप बनाइएगा, आपकी टेबल पे रखी हुई होगी। आप गोल वाला थाल भी ले सकते हैं। मैंने ये बड़ी वाली डिश ली है, आप गोल थाल में भी रख सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा है। मेरे पास बड़ी थी इसलिए मैंने इसमें निकाली है। ठीक है जी। तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा, अच्छे से रेसिपीज नोट डाउन की होंगी। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। पूरी पिकनिक करते करते आज डे 3 जो है वो भी हमने देख लिया कि कितनी शानदार रेसिपीज हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। अभी सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। मुझे दुख सा होने लगा है ना कि 2 दिन रह गए हैं। दिल तो करता है और इसी तरह से शोज इसी तरह से आपके सामने करते हैं। वेल, और अभी 2 दिन हैं, 2 दिन भी बहुत ज़बरदस्त हैं, तो मिस आउट ना कीजिएगा। आज की रेसिपीज देखिए, इंजॉय कीजिए। हम साथ साथ पिकनिक भी इंजॉय करेंगे और कल मुलाकात करते हैं यहीं बीच में समंदर पे। आपके सामने सी फूड की रेसिपीज लेकर हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। क्या करें, पानी में? पानी में चलते हैं।